हेमंत कुमार की मशहूर गजल का ये मतला और शेर आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यूपी के पशुपालन विभाग में ठीक इसके उलट हो रहा है। यहाँ सूरत बदलने के लिए कोशिश नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने के लिए पूरा प्रोपोगंडा चलाया जाता है। सरकार, शासन और निदेशालय स्तर तक के अधिकारी आने वाली या यूं कहें कि कभी ना शुरू हो सकने वाली योजनाओं को एक बड़ी उपलब्धि बनाकर पेश करते हैं और प्लानिंग के अभाव में पूरी योजना का बंटा ढार कर बैठते हैं। फॉलोअप में आज हम एक ऐसी ही योजना के विषय में बताने जा रहे हैं जिस पर पहले भी हम एपिसोड बना चुके हैं। हमारे चैनल ने अब तक इस योजना को लेकर जो कहा सब कुछ सही निकला। जी हां, हम यूपी के पशुपालन विभाग की बहुचर्चित योजना मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा की बात कर रहे हैं। सफ़ेद हाथी बनती जा रही इस योजना में एक नहीं कई पेच फंस चुके हैं। इस योजना के जिम्मेदार अधिकारी जो कल तक छाती ठोक कर इसकी खूबियां गिना रहे थे, वह आज यह शुरू हो भी पाएगी या नहीं, यह बताने में कन्नी काटने लगे हैं। कि भारत सरकार के सहयोग से मोबाइल वेटनरी यूनिट भी चलाई जा रही है। प्रदेश में 520 गाड़ी आ रही हैं। तो जो भी गाड़ी जिस गांव में जहां जाएगी, उपचार के साथ साथ हम लोग को इस तरह की जो पशु मिलेंगे, बांझ पशु, उनका विशेष उपचार करेंगे और विशेष रूप से उनकी दवाई देंगे। पशुपालन विभाग की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसे विधानसभा चुनाव से पहले खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन अब उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी इस समय तो हमारी जो योजना चल रही है वो मोबाइल वेटनरी यूनिट है। जैसा आपने बताया कि कोई दूर दराज के एरिया में हमारे कोई ना कोई संस्था नहीं है या हमारा विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंच नहीं पाता है, तो उस चीज को हम लोग वहां पर पहुंचने के लिए हम लोगों ने मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई है, जिसका निःशुल्क नंबर है 1962। 1962 पे जो भी किसान भाई जिस भी क्षेत्र से होगा उस जिले में फोन करेगा, 1962 का कॉल यहाँ प्रदेश स्तर पे यानी लखनऊ में रिसीव होगा। यहाँ से उनको रिस्पांस जाएगा कि आप बलिया जिले के फला गांव में ये जा करके आप वहाँ उपचार करिए। तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये हमारी 520 गाड़ी हमारी चल जाएंगी। ये निःशुल्क ट्रीटमेंट करेगी। निःशुल्क एक पशु को 3 बार 4 बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है उसको फॉलोअप के लिए, तो लगातार वो बेड जाती रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। इसका थोड़ा सा सिस्टम ये है, आप समझिए इसका सिस्टम, कि जैसे कोई पशुपालक ने फोन किया कहीं से भी, मान लीजिए मेरठ से फोन करता है, तो वो रिसीव कॉल होगा लखनऊ में। जो कॉल रिसीव करेगा वो डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर भी बैठे रहेंगे हमेशा, वो डॉक्टर साहब से बात कराया जाएगा। डॉक्टर साहब को अगर समझ में आता है कि वहां पर गाड़ी भेजनी जरूरी है, डॉक्टर को भेजना जरूरी है, तो वो डॉक्टर को भेजेंगे। अगर उनको समझ में आता है कि इनको कुछ दवा अगर बता दिया जाए कि वो दवा बाजार से या जो निकटवर्ती पशु चिकित्सालय वहां से वो दवा आप ले लें, उसको खिला करके अगर काम चल जाता है तो ये भी उनको सलाह दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ गाड़ी जानी है, डॉक्टर को वहाँ जाना है, तो डॉक्टर साहब जाएंगे वहाँ, उसको उपचार करेंगे। उपचार करने के बाद वो कॉल बैक करेंगे और दूसरे दिन फिर उस पशुपालक से संपर्क स्थापित किया जाएगा कि कल आपके यहाँ गाड़ी गई थी, ये उपचार किया गया तो ये भैंस आपकी गाय की या भैंस को समस्या थी, क्या सुधार हुआ। अगर वो बोलता है नहीं साहब कोई सुधार नहीं है, हमको आज फिर जरूरत है, तो दूसरे दिन भी गाड़ी जाएगी। तो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी जाएगी, जरूरत पड़ेगा तो निश्चित हो जाएगा। ये डॉक्टर यूपी में वर्किंग में कब तक आ जाएगी ये योजना? ये योजना तो बिल्कुल गाड़ी हमारी आ गई है, थोड़ी बजट की दिक्कत हो रही है। 1 मार्च से तो स्टार्ट होना हो सकता है कि इसी मार्च में ही शुरू हो जाए। ये थोड़ा सा आचार संहिता लग गया था, इसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है। हमें लगता है 8-10 दिन के अंदर हम लोग ये शुरू कर देंगे। कुछ गाड़ी हमारी गाड़ियां बन करके तैयार। पशुपालन विभाग में पहले से संचालित
सचल वाहन पशु चिकित्सा सेवा के लिए न तो बजट है और न बांटने के लिए पर्याप्त दवाइयां। इस योजना में लगी 700 से ज़्यादा टाटा सूमो गाड़ियां खटारा होने की कगार पर हैं। इनमें से ज़्यादातर पशुपालन विभाग के पास न होकर स्थानीय जिला प्रशासन के पास बनी रहती हैं। मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा के नाम पर खरीदी गई 520 आधुनिक सुख सुविधा से लैस एम्बुलेंस राजधानी लखनऊ स्थित टाटा कंपनी के वर्कशॉप में धूल और बरसात की मार झेल रही हैं। सूत्रों के अनुसार टाटा कंपनी विभाग से गाड़ियां खड़ी करने के लिए किराए की मांग कर रही है और वहीं जिस जीवी के कंपनी को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश सरकार द्वारा उसका टेंडर निरस्त करने की बातें भी सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इसका संचालन मंडल वाइज कराने तथा एक से अधिक कंपनियों को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपने की बात भी की जा रही है। विभागीय अधिकारी पशुपेश में है। योजना संचालन के लिए प्रति माह तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। लगभग 1 अरब सालाना भारी भरकम बजट वाली यह योजना पिछले 1 साल से शुरू होने की बाट जो रही है। प्रदेश के पूर्व पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार इस योजना को हरी झंडी दिखाकर शुरू भी कर चुके हैं। जनवरी 2022 में मुख्यमंत्री योगी द्वारा इसे हरी झंडी दिखाने का समाचार भी जोर शोर से प्रसारित किया गया था। बीते 1 वर्ष में तकरीबन 5 बार योजना संचालन शुरू करने की तारीखें मीडिया की सुर्खियां हासिल कर चुकी हैं। इस योजना की जब से प्रस्तावना बनी तब से लेकर अब तक 2 बार विभाग के मुखिया बदल चुके हैं। 1 अगस्त से पुनः एक नए तीसरे मुखिया के हाथ में योजना की बागडोर होगी। उधर योजना के लिए भर्ती किए गए पशु चिकित्सकों और पैरावेट तथा अन्य स्टाफ के लिए तय वेतन में कटौती का पत्र जारी होने के बाद ज्यादातर स्टाफ नौकरी छोड़ने को तैयार बैठा है। भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके कई चिकित्सकों का कहना है कि 50,000 की बात कहकर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब हाथ में 35,000 आएगा। इससे ज़्यादा वे निजी प्रैक्टिस से कमा लेंगे और घर में रहेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल कृषि और किसानों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहता है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसकी सूचना या वीडियो हमारे चैनल को प्रेषित करें। हम आपकी बात को आगे पहुंचाने में हर संभव मदद करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए बस इतना ही। फॉलो अप में हम आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।